नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम एक मुद्दे पर भारतीय अवाम ताकत दल दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार, दिल्ली शासन और दिल्ली के संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहेगा कि नशीली दवाएं जिसको ड्रग कहते हैं, जो कि पंजाब के युवकों को और उनके जीवन को बर्बाद कर रहा था, उनके इस यानी यौवन या युवा शक्ति को तबाह कर रहा था, वही समस्या सुनने में आ रही है कि दिल्ली के काफ़ी इलाकों में काफ़ी इलाकों के कूचों में, गलियों में ये समस्या बहुत गहन रूप में व्याप्त है। तो ये दरख्वास्त है दिल्ली सरकार, दिल्ली शासन प्रशासन और दिल्ली के संबंधित अधिकारियों से कि इस समस्या को बहुत ही गंभीरता और तत्परता से लें और इसके निवारण के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएं ताकि हमारे बच्चे जो इस नशीली दवाओं का, ड्रग का शिकार हो रहे हैं उनसे उनको बचाया जा सके। देखिए, इस संबंध में यदि आवश्यक होगा तो भारतीय अवाम ताकत दल लिखित रूप में भी ज्ञापन देगा। ज्ञापन तो खैर देगा ही, क्योंकि कोरोना का पीरियड है, हो सकता है कि कुछ विलम्ब हो जाए, लेकिन ये एक भावनात्मक और एक सहृदय एक अपील है दिल्ली सरकार, दिल्ली शासन प्रशासन और दिल्ली शासन प्रशासन के, दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों से कि इस ड्रग की समस्या को बहुत ही गंभीरता से लें और तुरंत आवश्यक कदम उठाएं ताकि हमारे बच्चे इसका शिकार होने से बचें और जो इसके शिकार हो गए हैं उनको इस दुखद त्रासदी से मुक्ति मिल सके। अब आते हैं जो राम जन्मभूमि पूजन के समय के अवसर पर कुछ कट्टरवादी असामाजिक तत्व जो कि विभिन्न संगठनों के प्रमुखों के वेश में हैं, वो किस तरह का समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं।
एक कोई 2-3 दिन पहले कोई महमूद मदनी था, वो कह रहा था कि हमारे हाथ में जब लाठी आ जाएगी, और अब लाठी से पता नहीं उसका क्या तात्पर्य था। शायद जो हमारे गरीब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको सिखा रहे हैं कि अधिक आबादी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो और उनकी संख्या बढ़ाओ, शायद उसकी मंशा मैंने ये एक आशंका है। हम नहीं कहते कि बात यही सही होगी, तो क्या उसका इंतज़ार कर रहा है? क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कि 47 के बाद 8% था, अब 25% है। अब वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आबादी विस्फोट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरे हाथ में लाठी आ जाए, तो उनकी मंशा को भी पढ़ने की आवश्यकता है। कि इसीलिए जो हमारे गरीब किस्म के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनको एक बच्चे पालना भी बहुत मोहताज होता है, और ये ज़रूरत होती है कि कम से कम व्यवस्था, सरकार, समाज उनकी सहायता करे कि एक बच्चे का परिवार भी बड़े माने सम्मान के साथ वो पाल सकें। उन्हीं को सिखाते पढ़ाते हैं कि ज़्यादा आबादी बढ़ाओ, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों में महमूद मदनी जैसे असामाजिक तत्वों के हाथ में लाठी आ जाए, सत्ता आ जाए, तो मतलब ऐसे कुछ होंगे। अब उसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई। उस बेवकूफ़ से पूरा देश उस बेवकूफ़ से पूरा देश को पूछना चाहिए कि एक मंदिर की नींव रखने से वो हिंदू राष्ट्र बन गया। वो वकील भी है। इतना झूठ। इसकी श्रेणी वही है जो मोहन भागवत बोलता है, हिंदू राष्ट्र, और वो मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बोल करके कितना नुकसान कर रहा है, यह देश के सामने है। और वैसे ही ये झूठ बोल रहा है। तो खैर, भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहता है कि इन असामाजिक और कट्टरवादी जो तत्व हैं, वो किसी भी बेस में हो, वकील के बेस में हो, कुछ और AIMIM के मुखिया के बेस में हो, किसी बेस में हो, वो हैं इस समाज के शत्रु। तो उनके वक्तव्यों पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी मौका मिले। अब ये मोदी सरकार तो बड़ी कायर नहीं, बल्कि ये तो ऐसे असामाजिक और देश विरोधी तत्वों को ये पाल रही है। यही तो इसका वो नकली और छद्म और कुटिलता भरा और देशद्रोही जो है वो राष्ट्रवाद इसका है। और जहाँ तक कि आदरणीय भारतीय आवाम का सवाल है, वो ऐसे यानी असामाजिक और कट्टरवादी, समाज विरोधी और यहाँ तक कि देश विरोधी यानी वक्तव्यों पर जरा भी ध्यान देते हैं। हमारे भारत के संविधान, जिसको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और भी बड़े राष्ट्रभक्त, परम विद्वान महापुरुषों ने इसको बनाया है, और उस संविधान में बहुत ताकत है। और धरती की कोई ताकत नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दे, या इसको इस्लामिक देश बना दे, या इसको जो है और कोई पंथ आधारित जो है उसको मुल्क बना दे। हमारा भारत राष्ट्र रही है, जो कि भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है। हाँ, इसको कमज़ोर करने के लिए ये ताकतें सक्रिय जरूर रहती हैं। इनका विनाश जरूरी है। भारतीय जनता दल और मानता है, और विनाश से हमेशा तात्पर्य यही रहा है कि उनको कोई तलवार बंदूक से उनका नाश नहीं करना है। उनको मिलने वाले समर्थन से उनके समर्थन जो है, समर्थन का नाश हो जाए। मतलब कि उनको उसमें एक भी भारतीय भाई बहन का उनको समर्थन नहीं हो जाए। ये विनाश का मतलब है।
तो विनाश की जरूरत है, समाप्ति की जरूरत है और नष्ट में नाबूद की जरूरत है। और उसी प्रकार देखिए, जब ये महमूद मदनी का या असदुद्दीन ओवैसी का, इसी प्रकार एक है कोई साजिद रशीदी, उसका भी सुन लीजिए। वो कह रहा है कि इतिहास दोहराया जाएगा। जब हैगिया सोफिया में ऐसा हुआ था, हैगिया सोफिया में एक कोई चर्च था और चर्च के बाद फिर वो म्यूज़ियम बना, म्यूज़ियम के बाद फिर मस्जिद बना कट्टरवादियों के द्वारा। लेकिन वो कहाँ था? टर्की। तो मिस्टर साजिद रशीदी जी जरा यह ख्याल करिए, ये आप भारत में रह रहे हैं और भारत में रह करके आप टर्की की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको टर्की वाला लागू करना है तो बेहतर आप टर्की जाइए, वहाँ आपको वो हैगिया सोफिया मिल जाएगा। और ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए इस देश से, जो कि टर्की की बात यहाँ ला रहे हैं। और एक बार और ये दुष्ट बोला था कि इस्लामिक स्टेट तो आने दीजिए। लेकिन किसी को भारतीय जनता ताकत दल दुष्ट कहने के पहले ये कायर मोदी ऐसे तत्वों को ये पाल रहा है। तो फिर से भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि साजिद रशीदी महोदय, ये टर्की नहीं है, भारत राष्ट्र है और भारत संविधान के दायरे में और भारत के संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून के दायरे में आपको रहना पड़ेगा। आपको बहुत दिक्कत है, जाइए टर्की में और वहाँ बनाइए हैगिया सोफिया। राम मंदिर की जहाँ तक उसका मैंने जो घटनाएं हैं उसके विषय में भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से कह दिया कि ये मंदिर की बात जो है, एक तो जैसा कि अब चूंकि पिछले एपिसोड में बताया गया तो उसको दोहराना उतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि प्रभु राम का मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ था, बताइए। और उसके बाद भी जब मंदिर के टूटने पर इतना हो हल्ला होता है, तो हो हल्ला तो जो होता है तो वो अब किस संदर्भ में होता है उस पर भारतीय आवाम ताकत दल की कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल का बस यही कहना है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, ये आस्था के केंद्र हैं। इनको क्षति पहुंचाना, इनको नुकसान पहुंचाना, इनको गिरा देना, ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत महापाप। तो यदि कुछ तत्वों की नज़र में मंदिर गिराना महापाप है, तो उन्हीं तत्वों से को यह भी समझना चाहिए कि मस्जिद भी गिराना उतना ही महापाप, और ये महापाप हुआ है उन तत्वों के द्वारा। और दूसरी बड़ी गलती हुई है कि पूरे प्रकरण में, पूरे दौरान जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्वों का और हैकड़ीवादी तत्वों का पूरा दबदबा रहा, बोलबाला रहा, वर्चस्व रहा और उनका तांडव रहा। इसलिए देश में सौहार्द की बहुत बड़ी कमी रही, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ये प्रयास किया, मौका दिया कि ये काम, चूँकि ये विषय आस्था से जुड़ा हुआ है, सौहार्द लाइए, आपस में बातचीत करिए। लेकिन वही चीज़ है, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, हैकड़ीवादी जो तत्व हैं, और उनका वो अपना तांडव करते रहे और हैकड़ी वो चलाते रहे।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जरूर आया, हम इसमें बात नहीं है। और ये कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वही सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले के पहले सौहार्द के लिए जो मौका दिया था, तो इन कट्टरवादियों ने उसी सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और दूसरी ओर दूसरे पक्ष के जो लोग थे, बाबरी एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी इस तरह से लोग ये बराबर कहते रहे कि भाई कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा मानेंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इतिहास दोहराया जाएगा, हागिया सोफिया बन जाएगा। भारतीय जनता ताकत दल ने पहले बताया, जरा इसको बहुत गौर करने की जरूरत है। एक और तो जहाँ वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मंडली है, वो हमेशा ये प्रचार कर रही है हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को डरवा भी रही है कि हिंदू और हिंदू राष्ट्र ये नहीं आएगा तो वो गजवाए हिंद आ जाएगा और दारुल इस्लाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा। बस इसी का वो दुष्प्रचार चल रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मंडली के द्वारा। और उसी आग में ये घी का काम कर रहे हैं साजिद रशीदी जैसे जो है कट्टरवादी तत्व, तस्लीम रहमानी जैसे कट्टरवादी तत्व, असदुद्दीन जैसे कट्टरवादी तत्व। भारतीय आवाम ताकत दल को तो लगता है कि देश को कमज़ोर करने के लिए जो आग लगाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और ये जो ग्रुप है असदुद्दीन गिरोह, तस्लीम रहमानी वाला गिरोह, और हाँ तस्लीम रहमानी कौन है? PFI, जो कि लोगों को कट्टरवाद बनाता है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में से वो लोगों को उनको कट्टरवादी बनाता है, रेडिकलाइज करता है। कौन? PFI। उसी का राजनीतिक जो है मुखौटा है ये SDPI जो आता है, ये तस्लीम रहमानी। और ऐसे लोगों को ये सब बुलाते रहते हैं चैनल वाले। ये चैनल वाले तो देश के बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़े गद्दार हैं, तो बुलाते हैं बताएं। तो फिर से कहा जा रहा है कि जहाँ एक और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे जो मंडली है, जो गिरोह है, वो इस देश में वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो डरा रही है और उसको आतंकित कर रही है और भयाक्रांतिक कर रही है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए यह बोल करके कि यदि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुत्व नहीं आएगा, तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। एक और तो वो मंडली सक्रिय है, दूसरी ओर उसी आग में घी डालने वाले ये साजिद रशीदी जैसे इतिहास दोहराया जाएगा, ये मंदिर तोड़ा जाएगा और हागिया सोफिया बन जाएगा। और महमूद मदनी जैसा बोलता है कि हमारे हाथ में लाठी आ जाएगी, फिर हम बदला लेंगे। और ऐसे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे झूठ कि हिंदू राष्ट्र की न्यू रख दी गई, जो बराबर मोहन भागवत RSS का मुखिया वो बोलता है। तो इन सारे जो है समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। और ये भारतीय अवाम और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम जो है इसमें बहुत अच्छी भूमिका है। इनको बस बाइकाट करिए, इनका समर्थन शून्य कर दीजिए और इनको शक्तिहीन, इनकी ताकत छीन लीजिए, तब इनकी अकल ठिकाने होगी। वैसे
तो वैसे तो भारतीय आवाम ताकत दल को जब भी मौका आएगा, जब भी सत्ता में आएगी, इनकी गतिविधियों को कुचल के रख देगी। इतना 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 हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बिल्कुल वो यकीन रखते हैं। भारत राष्ट्र को और भारतीय समाज को जो भी कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों की सारी गतिविधियों को भारतीय आवाम ताकत दल बहुत अच्छे तरीके से कुचल के रख देगा। हाँ, ये मोदी जी, बीजेपी, इन सारे समाज विरोधी, देश विरोधी, देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को ये पाल रहे हैं। तो समझ जाइए कि मोदी जी की सरकार और स्वयं मोदी जी और बीजेपी वाले कितने इस देश के दुश्मन हैं और देशद्रोही हैं और गद्दार भी हैं। कुछ हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम बराबर या तो कांग्रेस को या तो बीजेपी को वोट करते रहे, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली, हम क्या करें। देखिए, ऐसे भारतीय भाई बहनों से विनम्र ये निवेदन है कि भारतीय आवाम ताकत दल के इस YouTube को जरूर देखिए, 2 देखिए, 4 देखिए। वैसे तो इसकी संख्या जो है 450 से भी ऊपर हो गई, और उसी में आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोनों जो मेन स्ट्रीम दल हैं आपके, जिसको आप कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस तो नहीं है, बल्कि वो जो उसका चरित्र है, जो उसका चाल चरित्र चल रहा है, वो JNPC का है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी का है। गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कांग्रेस का है, और वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, M.A. अंसारी जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। वो तब वो कांग्रेस थी। ये तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि इस संगठन पर जो है गेंडुली मारकर उसको जकड़ करके बैठी हुई है, और अपने स्वार्थ और अपने हिसाब से इसको चलाती रहती है, घुमाती रहती है, एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस, जैसी इसकी ज़रूरत होती है। और इसका अंडा बच्चा ही जो है इस संगठन का मुखिया होता है, और जब भी ये सत्ता इसको मिल जाती है तो वही अंडा बच्चा ही जो है इसका वो प्रधानमंत्री बनता है। ये इसकी फितरत है, ये इसका DNA है। तो ये कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस कहना ये बहुत बड़ी भूल होगी। कम से कम कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ये JNPC और ये बीजेपी, ये दोनों इस मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ये यानी सभी वीडियो के माध्यम से भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आगाह कर रहा है और उनको चेता रहा है। तो उसमें तो वो प्रश्न ही नहीं है, और काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और इनको नष्ट में नाबूद करने में ही मुल्क को सुकून है, उसकी रक्षा है। तो इस तरह से, और वैसे भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत ही वो उत्साहवर्धक है। काफ़ी लोग यानी बढ़ चढ़ कर के पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाने में आगे आ रहे हैं। ये बहुत ही जो है एक सुखद सूचक जो है ये घटनाक्रम है, डेवलपमेंट है। देखिए, जब भी
कट्टरवादियों की बात कही जाती है, और कट्टरवादी इस पूरी माहौल के बहुत बड़े शत्रु हैं। ये बताया गया है कि यही जो दो आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो समाज है, पहला हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, और दूसरा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। इन्हीं दो समाजों के जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्व हैं, इन्हीं से ज़्यादा समस्या है। और जो सिख पंथ में भी कट्टरवादी तत्व हैं, उनसे भी समस्या है, लेकिन उनसे उतनी समस्या नहीं है। कहीं बात, और जो खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द हैं, तो उसके भी उपज जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो हमदर्दी रखते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों से। और फिर खालिस्तानी आतंकवादियों का फिर कनेक्शन जाकर मिल जाता है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से। तो वो है उसमें इस तरह से वो क्रम है उसका। तो आ जाइए इस पर कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्वों को कौन पालता है? बीजेपी और आरएसएस के लोग पालते हैं। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को कौन पालता है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, कागज पाल। और ये जो जीएनपीसी जो पालती है, वो और ऐसे भी तत्वों को पालती है जो कि हिंसा कर सके, जो कि तोड़ फोड़ कर सके, जो कि अस्थिरता फैला सके। और उसी तरह के असामाजिक और कट्टरवादी तत्व इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज से ये जो जीएनपीसी का जो अवतार है, इनकारनेशन है, केजरीवाल, वो भी पालता है। अब आपने देखा होगा कि सीए के मामले में जब ये सोनिया ने रामलीला मैदान में भड़काया था ना अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, बाहर निकलो, सड़कों पर आओ, आंदोलन करो, देश में अराजकता फैलाओ। ये उसने भड़काया। और फिर उसी का जो अवतार था केजरीवाल, तो केजरीवाल जो पाल रखा था अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन जैसे कट्टरवादी हिंसक असामाजिक तत्व जो है, उन समूह ने बहुत घिनौनी और हिंसक वारदातें करवाई। तो ये पहचानने की आवश्यकता है कि ये जो खास करके बीजेपी और जीएनपीसी के लोग हैं, कट्टरवादी तत्वों को पालते हैं। अब पालते भी हैं, और इन्हीं तत्वों के द्वारा समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो सौहार्द का ताना बाना है, उसको ये तोड़ते रहते हैं इन्हीं असामाजिक तत्वों का। आपने देखा होगा कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गांव में जाकर के, उनकी कुछ गलियों में जाकर के वो कहते रहते हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये है वो है, तमाम इसी तरह की बात, गंदी बात। यूट्यूब पर जितनी गंदगी बोली जाती है,
और उस पर कही जाती है। यदि कोई असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया, या कोई भी इस तरह से, या पुष्पेंद्र कुशवाहा ने बोल दिया, आप उसके कमेंट में जाइए, कमेंट की भाषाओं को जरा पढ़िए, क्या जहर वो भरा हुआ है लोगों के दिमाग में इनके द्वारा। इसी से अंदाज आपको मिल जाएगा ये कट्टरवादी तत्व जो है कितने खतरनाक। जरूरत इस बात की हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे कहीं भी हो, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, इसको नुकसान पहुंचाने वाले कट्टरवादी तत्वों को, जो कि ये दोनों पार्टियां, बीजेपी भी पालती है और जेएनपीसी भी पालती है, और दुर्भाग्यवश हम ऐसी पार्टियों को वोट करके फिर उसको सत्ता देते हैं या उसको सदन भेजते हैं और उसको और ताकतवर बनाते हैं, और उसी बड़ी ताकत से फिर वही गतिविधि कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पाल करके हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय ताने बाने को तबाह कर। भारतीय जनता दल ठीक इसके विपरीत ये कह रहा है कि इन असामाजिक और कट्टरवादी और विध्वंसक और हिंसक तत्वों की सारी गतिविधियों को कुचलने की ज़रूरत है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा वो अच्छी तरह से कुचलेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो उनको देश से भी बाहर, समाज से भी बाहर कर देगा। लेकिन दुख इस बात का है कि ये जो राष्ट्रवाद चलाने वाले ये बीजेपी और उनकी सरकार और उनके और जो है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये इतनी खतरनाक जो है वो कट्टरवादी तत्वों को, जेएनपीसी जैसे खतरनाक जो है वो राजनीतिक संगठन को, वामदल जैसे खतरनाक जो है और देश विरोधी गद्दार संगठनों को, और उसके साथ साथ तमाम इस तरह से और भी गिरोह हैं। ये असदुद्दीन गिरोह को आप लोगों ने देख ही लिया। उसी तरह से पीएफआई है, पीएफआई का जो वो राजनीतिक मुखौटा है वो एसडीपीआई है, जिसका कि वो जिसके तस्लीम रहमानी को ये सब बुलाते रहते हैं चैनल वाले। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस संदर्भ में कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का वास्तव में कोई है वह नहीं, ये चैनल वाले भी कुछ भी कहें, यह या तो यानी जिन उद्योगपतियों के या जिन मालिकों के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं चैनल, उनके हित को साधते हैं, या ये राजनीतिक दलों के हित को साधते हैं। आवाम के पक्ष की बात तो करते ही नहीं, कभी नहीं करते। और उनकी जो शैली है सत्यकथा वाली, सत्यकथा माने क्राइम रिपोर्टर, और उसी में मृत मसाला बना करके उसको और सेंसलाइज करके और माने सनसनी बना करके, हाँ सनसनी, सेंसेशनल बना करके बस उसको बेचना। तो ये जितने भी समाज विरोधी और देश विरोधी संगठन हैं उन्हीं के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। अब किस लिए बुलाते हैं और कौन सा उद्देश्य वो साधते हैं, ये तो जिम्मेदारी उन्हीं की बताने की। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता दल का सवाल है, उनको बुलाने की जरा भी जरूरत नहीं है। देश उनको जानता है, उनकी गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है, क्रश करने की आवश्यकता है, समाज से बाहर करने की आवश्यकता है। यदि आवाम को अपने आदरणीय भारतीय आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को आराम देना है, सुकून देना है, रक्षा करनी है और उनको सुख पहुंचाना है, तो इस विषय में
ये आवश्यक है कि जो हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों की जो प्रतिक्रिया आई है कि हम बहुत दिनों तक कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में रहे और कहीं उनको चैन नहीं मिला, तो यही चीज़ भारतीय जनता के दल समझा रहा है कि एक और जहाँ जीएनपीसी ने इस मुल्क को तबाह किया है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आम आदरणीय भारतीय अवाम को इतनी तकलीफ़ें दी हैं, दोजख की ज़िंदगी दी है, सारी संस्थाओं को बंधक बनाया है, इस देश को बेतहाशा लूटा है और लूटते चले, लूट कर विदेशी बैंक में काला धन जमा किया है। और दूसरी ओर ये बीजेपी के लोग आए और ये सीधे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इसके लोग इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र और कुछ असामाजिक तत्व जो है वो तांडव मचाते हैं। और जो हमारे देश की जो समरसता है, जो भारतीय समाज का जो ताना बाना का जो माने उसमें समरसता है, उसको तबाह कर रहे हैं। और इनकी गतिविधियाँ जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, और भी इस तरह के जो है माने जो कट्टरवादी और देश विरोधी तत्वों का जो गिरोह है, जैसे आपका PFI है, सिमी है, असदुद्दीन गिरोह के लोग हैं कुछ, और फिर इसके बाद ये कन्हैया कुमार गिरोह है, लुटियन गिरोह है, पत्रकारों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, जिनका नाम अक्सर जो है वो कई बार भारतीय जनता के दल ने लिया हुआ है। तो ये सारे जो है वो देश विरोधी ताकतें जो हैं इस मुल्क के खिलाफ दिन रात जो है वो लगी हुई है। ये मोदी जी के संज्ञान में, मोदी जी की जानकारी में, मोदी जी के संरक्षण में और उनके तत्वाधान में, उनकी देख रेख में, उनके सजरेंटी में सब कुछ पल रहा है, और राष्ट्रवाद के मुखौटे के अधीन। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और बीजेपी के जो समर्थक भारतीय भाई बहन हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन हैं, बीजेपी का जो जमीन से जुड़ा हुआ नीचे स्तर का जो वो नेतृत्व का जो भारतीय भाई बहनों का समूह है, ये सभी लोग अच्छी तरह से समझ लें। और ये भारतीय जनता के दल पता है कि ये जो समूह है हमारा, बीजेपी के समर्थक गण भारतीय भाई बहन, बीजेपी के कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन, बीजेपी का जमीन से जुड़ा हुआ निचला नेतृत्व का भारतीय भाई बहन, ये राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये समर्पित है। वो बीजेपी के लिए कदापि समर्पित नहीं है। बीजेपी के साथ जो जुड़ा है, इन्हीं मुद्दों के लिए जुड़ा है, तो उसी को समझना चाहिए कि ये बीजेपी जो है इन मुद्दों पर जो है ठीक विपरीत दिशा में काम कर रही है जिन आशाओं के साथ वो जुड़े थे। और एक बात और, सिर्फ राम जन्मभूमि पूजन में शामिल होने से भारत राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे छद्मवेशी जो है वो छद्मवेश बना करके और वो खतरनाक खेल भी चुके हैं, खेलते रहते हैं। तो ऐसे जो है छद्मवेशियों से भी सावधान वो रहने की आवश्यकता है। और सिर्फ यानी राम मंदिर के भरोसे चुनाव जीतना और धारा 370 के भरोसे चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता के दल ने बराबर बताया कि धारा 370 से मैंने ख़त्म करने से ज़्यादा जरूरी था
कि नेहरू गद्दार के द्वारा धारा 370 और 35 के द्वारा कितना नुकसान हुआ इस देश का, और किस प्रकार साजिश करके वो पाकिस्तान में मिलाने की साजिश कर रहा था ये गद्दार नेहरू, इसको बताने की जरूरत थी। तो उस गद्दार को छिपाया बीजेपी वालों ने। चलिए इस पर और विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि ये लंबा हो रहा है और इसको यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।